So Tarun, Chelsea versus Liverpool has been finished 2-1. Chelsea won the match. Didn't expect a loss from Liverpool because now it's 3 times in a row. Yes. So this is a concern for Liverpool. It looked fine, मतलब लेवल ही लगा मुझे 1-1 जब 90th मिनट के बाद भी, बट आफ्टर दिस स्कोर्ड द विनर, वील टॉक अबाउट दैट. बट स्टार्टिंग विद द लाइनअप्स, यस, लाइनअप देखते ही मेरे को लगा यार अभी और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मुझे दिख रहा है लाइनअप में स्लॉट के द्वारा. बट गैलाटासरे में भी मैंने कहा कि यार उनको बहुत ही वैसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि जैसे हम जीत ही जाएंगे इजीली. एक्सपेरिमेंट करना सही है, बट अभी कोऑर्डिनेशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. बिल्कुल मुझे नहीं कुछ दिख नहीं रहा. दिख रहा है. मुझे लगता है पता नहीं सब अब ट्रेनिंग क्या करते हैं या साथ में कितना कर रहे हैं, बट वो कोहेसिवनेस नहीं है वही, क्योंकि जो नए प्लेयर्स लिवरपूल में आए ना वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन से रिप्लेस हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन रीसेट हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स हैं जैसे साला है वो भी इस चीज की वजह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जितनी देनी चाहिए. विच इज फाइन बिकॉज दिस इज अ टेस्ट फॉर लिवरपूल. मुझे लगता है अब लिवरपूल का ना ट्रांजिशन पीरियड आया है. नई टीम बन रही है, पुराने प्लेयर्स थोड़े ओल्ड हो रहे हैं, विच इज फाइन. लेट्स सी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गोल, कैसीडो. Yes, amazing goal from a long range distance. And उसके बाद मतलब आज ना चेल्सी में मुझे जेन्युइनली दिखा जो मुझे अटैकिंग थिंग मैं कह रहा था, स्ट्राइकर कम है, शॉट्स नहीं मार पा रही है, वैसा लाइनअप नहीं है कि जो अटैक ज़्यादा कर पाए. पामर भी अब इंजर्ड है, बट आज मेरे को वो जेन्युइनली गेम प्ले में दिखा, क्रिएटिव प्ले में दिखा. एंजो काफ़ी दिख रहा था पूरे पिच पे भागता हुआ अलग अलग जगह. नेटो वॉज वेरी इन्वॉल्व, पेड्रो वॉज इन्वॉल्व क्वाइट अ बिट. तो चेल्सी वॉज लुकिंग के मतलब जो होना चाहिए उनको वो अब दिख रहा था कि तो लिवरपूल में यही चीज मिसिंग थी. फॉर एग्जांपल लिवरपूल में आप मेरे को सिर्फ सोबो दिखा हर जगह भागता हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ सोबो दिखा. मतलब यार उनका तो लाइनअप मैंने बोला नहीं, लाइनअप देखा मैंने कहा यार ब्रैडली ऑन आरबी, कैरकेस तुम एलबी पे फिर से खिला रहे हो रॉबर्टसन को हटा के, एंड उसमें सीएएम पे तुम शोबोज़लाई को खिला रहे हो, लेकिन वो सीएएम पे तो दिखा ही नहीं, वो एक्चुअली ही दिख रहा था. वो ठीक है, वो एक क्रिएटिव प्लेयर है, उसको फ्री मूवमेंट दिया हुआ है, स्लॉट ने दिख रहा है वो, क्योंकि वो राइट बैक भी लास्ट में आया बाद में. बट वही ना तरुण, फिर मेन अटैक ही नहीं हो पा रहा था, उस वजह से ये भी दिक्कत हो रही थी. प्रोवाइडर कोई नहीं है अभी लिवरपूल का, और प्ले मेकर आगे की तरफ मुझे नहीं दिखा. और मैकेलिस्टर आई थिंक क्या कर रहा है, आई डोंट नो अभी. So going with the second goal, जो Isak का assist था, kind of he was stopping the ball or something, but it was equalizer. It was a good equalizer. It was a sigh of relief कि चलो अब level हुआ है मैच. But then Chelsea didn't stop. बिल्कुल नहीं. और the last goal, Estevao 18 साल का प्लेयर, ब्राजीलियन, 55 मिलियन में खरीदा है चेल्सी ने. मैं ये तो नहीं कहूंगा ही इज द मोस्ट, जैसे प्रीमियर लीग के कई आई थिंक कमेंटेटर वाज सेइंग कि ही इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. अभी मुझे देखना पड़ेगा हमें उसे, बट ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स की हमें लुक आउट करना चाहिए यंग यूथ प्लेयर्स में. एब्सोल्युटली. एंड ही चेल्सी एक्चुअली वॉन द मैच तरुण, और लिवरपूल लूजिंग 3 in a row. अगर हम नेक्स्ट 4 मैचेस भी देखें लिवरपूल के, तो नेक्स्ट मैचेस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड फिर उसके बाद यूएफा में फ्रैंकफर्ट के साथ अवे है. फ्रैंकफर्ट इज अ डेंजरस टीम, मतलब बहुत इजी टीम है वो. उसके बाद फिर रियल मैड्रिड एंड सिटी लगातार होंगे थोड़े फिक्चर्स बाद. तो बहुत मुश्किल दौर है लिवरपूल के लिए. मैंने जैसा कहा यार, ये ट्रांजिशन पीरियड है. मुझे नहीं लगता लिवरपूल फैंस को, लिवरपूल सपोर्टर्स को इस सीजन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है. अगर यही प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हमने साइन किए हैं इस साल, अगर वो आप देख चाहते हो अगले 4-5 साल में, तो लेट्स नॉट होप कि बहुत अच्छा ही करेंगे. धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट दे विल, आई थिंक एक दिन कंबाइन हो जाएंगे. सो लिवरपूल ऑन सेकंड पोजीशन स्टिल, एंड चेल्सी ऑन 6. बट ऑफ कोर्स कल भी प्रीमियर लीग के मैचेस होंगे, तो थोड़ा शफल होगा पोजीशंस में. राइट. तो वरी समथिंग फॉर लिवरपूल, आई गेस वी विल सी कि क्या होगा उनके साथ भी, एंड चेल्सी के साथ भी क्या होगा. दे आर लुकिंग के वो बैक इन फॉर्म आ रहे हैं. करेक्ट. तो मूविंग ऑन टू द सेकंड मैच तरुण दैट वी आर डिस्कसिंग इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड. मैनचेस्टर यूनाइटेड won the match as expected. जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने प्रेडिक्ट की थी स्कोर लाइन 3-1 बट 2-0, क्योंकि मुझे लगा था यार अब, क्योंकि बाकी सारी टीम्स यूएफा खेल रही है, कोई मिड वीक में बिजी रहती है, बट
यूनाइटेड पे पूरा टाइम है स्टडी करने का। एमोरिम आज मुझे लाइन पे दिखा विच वाज गुड। ये बॉडी लैंग्वेज का खेल है यार, बिल्कुल। चाहे वो इंस्ट्रक्शंस दे बट यार ना वो दे, वही body ना language- प्रेशर में आके तुम्हें ये चीज करनी पड़ी, तुम स्टार्टिंग से ही ये चीजें करो, इन्वॉल्व रहो। और मैंने ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट किया था कि सनडरलैंड विल विन द मैच, बट जब मैंने लाइनअप देखा मोरिम का जो आया हुआ था, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। इवन दो उसने अपनी फॉर्मेशन चेंज नहीं करी, बिकॉज वो अपनी फॉर्मेशन में बिल्कुल मानता है कि यार दिस इज द बेस्ट, बट उसने प्लेयर्स ही ऐसे चूज करे थे कि आई वाज वेरी, मेरे को लाइनअप देख के लग गया था यार आज यूनाइटेड रिजल्ट निकाल लेगी। बिकॉज डियालो जो मेरे को लगता है देयर MVP मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ही वाज प्लेइंग एट RWB राइट विंग बैक पोजीशन, उधर खिला रहा था। लेमेंस को न्यू गोलकीपर दैट दे परचेज्ड इन सितंबर, ही प्लेड द मैच। एंड कूनिया की जगह माउंट, जो कि मुझे Mount. बहुत अच्छा लगता है player. देखो माउंट इस गेम में क्लिनिकल रहा, हाँ। नॉट जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। आई थिंक ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस जो था, ही वाज अ ग्रेट प्ले मेकर इंस्टेड ऑफ कूनिया। दोनों बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। बट उस पोजीशन पे जहां वो अभी अटैकिंग मिडफील्डर पे बिल्कुल माउंट हमें ऐसा भी Mount ही प्लेयर है जो चाहिए। पीछे भी जाता है, जो ट्रैक हाँ। बैक ट्रैक भी करता है कि अगर डिफेंस में हल्के से भी, तो वो ऐसा प्लेयर है कि जो ज्यादा मुझे चेल्सी वाला माउंट दिखा, पता है आज, मतलब मुझे यूनाइटेड में ये माउंट नहीं दिखा था अभी तक, हाँ। जो आज दिखा। तो यार माउंट ने तो मार ही दिया था तरुण गोल फर्स्ट, उसके बाद जब सेस्को ने मारा हिज फर्स्ट गोल एट ओल्ड ट्रैफर्ड होम एंड सेकंड गोल goal in a row. लगातार। तो मेरे को और उसके बाद ना मेरे को उसकी मूवमेंट में भी लग रहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस, जैसे Confidence है ना था, कि आज भाई मैं confidence था। बुंडेसलीगा में जैसे आराम से खेलता था, बड़ा अलग तरीके का कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है, वो दिख रहा है उसकी मूवमेंट्स से। मूवमेंट्स में भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था कि वो भी अब एंड इस काइंड ऑफ अ प्लेयर जो एकदम फॉरवर्ड नहीं जाता, ही थोड़ा सा मिडफील्ड में सपोर्ट करता है प्लेयर को, देन मतलब बुंडेसलीगा में जब उसे गोल्स देख रहे थे हम, तो काफी डेंजरस प्लेयर मुझे लग रहा था कि यार आने वाले उसमें ना यार वो बहुत बड़ा सिर्फ स्ट्राइकर हो वो सकता है, confidence की बट बात हाँ है। मतलब यहाँ पर आके एकदम बहुत मैचेस हार जाना, ऊपर नीचे रिजल्ट, कॉन्फिडेंस डाउन था, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया भी है और यूनाइटेड प्रेशर में है ना, पर आज बिल्कुल प्रेशर में बट आज नहीं है। दिखा उसकी मूवमेंट में भी कि ये तो गुड थिंग्स फॉर हिम, आगे उसका भी देखना बनता है। सनडरलैंड का भी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि था ही नहीं, मतलब जितना मुझे वो एक्सपेक्टेशन team, एज पर देयर पोजीशन थी ना उनकी हाँ, 6 पोजीशन, fifth और मैंने position। कोई ज्यादा अच्छे से उनका मैच नोटिस नहीं किया था, हाँ। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो ऑफ बीट ही लगे पूरे मैच में, पूरे हो मैच में। सकता है अवे के कारण भी हो सकता है, ओल्ड ट्रैफर्ड में था वो उस तो वजह ठीक से है, भी हो बट सकता आई है। थिंक उस चीज का फायदा उठाना चाहिए था ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वल्नरेबल राइट हाँ। नाउ, बट वो नहीं उठा पाए। उठा नहीं पाए। सनडरलैंड ने ज्यादा अटेम्प्ट्स भी नहीं करे, आई थिंक जस्ट फर्स्ट 5 मिनट में वो पहला अटेम्प्ट था जो मुझे याद है, उसके बाद तो कोई खास अटेम्प्ट भी नहीं करा। एंड दिस इज देयर फर्स्ट क्लीन शीट इन 12 मैचेस matches, एंड पहला मैच साइज गोलकीपर का भी जो कि क्लीन शीट लाया एलेमेंट्स, जो न्यू मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा गोलकीपर था, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाया वो। हाँ मतलब बट Because हम of ये भी नहीं कह Sunderland's सकते lack कि of attack. कि बहुत अच्छा नहीं है गोलकीपर। अब मैं हाँ, हम ये कह सकते मैं हैं कि आपसे इट इज कहूंगा कि- अनडिसाइडेड येट, बट हाँ उसने अपनी जॉब जो उसको थी वो निभाई, जो उसको शॉट्स आए थे उसने सेव करे। And the good news is they are back in top 10, Yes. United, and that's a big deal. Also, looking for the next few matches for United. हाँ यूनाइटेड के नेक्स्ट 4 मैचेस देख रहा था तरुण, वही नेक्स्ट इज विद लिवरपूल, Liverpool. 4th मैच इज विद टॉटनहैम, Okay. बीच में आई थिंक Brighton and Nottingham. नॉटिंगम के साथ है, एंड तो उसमें भी वही है, दो Test तो है home भाई, में है test दो तो है। अवे में शायद। हाँ, अभी नेक्स्ट लिवरपूल पे है, हाँ तो अवे Anfield में होगा। तो ट्रिकी फिक्सचर तो है मतलब, और लगातार 2 मैच भी नहीं जीती है, वो भी इनकी अभी कायम है। तो नेक्स्ट मैच लिवरपूल के साथ है जो हार रही है 3 मैच, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। Interesting, very अवे में है बट एनफील्ड में होगा यार तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बहुत सही सही मैचेस आ रहे हैं, मतलब हाँ इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग भी बैक होगा, Wow. तो काफी चीजें होंगी डिस्कस करने को। तो यूनाइटेड इज इन बैक 10 तरुण, एंड लुकिंग थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर देम राइट नाउ। करेक्ट। वी विल सी के क्या होगा उनके साथ।